Hello everyone, how are you? I hope you'll be fine. This is Anand and I welcome you all from the core of my heart in Anand English classes. Today we are going to discuss very important topics of adverb chapter and those are soon, slowly, lowly and early. पर हमेशा की तरह हम अपने सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन से करेंगे। तो हमारे सामने है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, यानी कि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है वो और जितना कुछ भी दिया है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है। फिर आगे है जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। तो यानी कि संकल्प हमारा टूटने के लिए नहीं होता है, संकल्प हमारा जो है वो टूटना नहीं चाहिए। जो टूट जाए यदि आप उसको संकल्प कहते हो तो आप गलत कहते हो। ठीक है। तो संकल्प टूटने के लिए नहीं होता है, संकल्प टूटना नहीं चाहिए और संकल्प इस तरीके से बांधे कि वो कभी भी टूटे ना। फिर आगे है हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। जो आपका लक्ष्य है उसके आसपास में हार को भटकने भी नहीं देना, मतलब हार की सोच या नहीं हो पाएगा कोई भी चीज़, ऐसी सोच उस लक्ष्य के आसपास भी नहीं या भटकना चाहिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि जीत का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीत ही होती है। जीत का मतलब आपके पॉइंट में पहला बार क्रॉस करना होता है, प्रथम बार पहुंचना होता है, प्रथम होकर के पहुंचना होता है और उसका कोई विकल्प नहीं है कि ये ऐसे या वैसे करके पहुंचना। मतलब पहुंचना है कहीं पर, कोई लक्ष्य है तो उसको उसमें जीत हासिल करना है तो जीत ही हासिल करना है, इसके बाद इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो आप संकल्प करते हो वो कभी भी टूटने के लिए नहीं बना है। वो संकल्प इस तरीके से होना चाहिए कि वो कभी भी टूटे ना और लक्ष्य के आसपास में अपने हार के सोच को भी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जीत मतलब सिर्फ और सिर्फ जीत होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीत ही होनी चाहिए, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना सेशन आज का शुरुआत करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले है यूज़ ऑफ सून। सून मतलब होता क्या है? सून मतलब अगर देखें तो थोड़े समय में या जल्दी या तुरंत के अर्थ में सून का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो सून इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, सून इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े समय में, अर्ली यानी कि जल्दी, इमीडिएट यानी कि तुरंत, क्विकली मतलब वही है जल्दी से, इन अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ और शॉर्ट टाइम आफ्टर समथिंग एल्स हैज़ हैपेंड, मतलब कोई चीज़ हुआ हो उससे थोड़े ही समय के अंदर यानी कि तुरंत। एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, यानी भविष्य के एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग थोड़े समय में या जल्दी या तुरंत के अर्थ में एडवर्ब के रूप में हम लोग सून का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किस सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में? तो फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, आई शैल बी बैक सून, मैं थोड़े ही समय में वापस हो जाऊंगा। आई शैल बी बैक, मैं थोड़े ही समय में वापस हो जाऊंगा। तो यहाँ पे सून क्या है? थोड़े ही समय में। ठीक है। कम सून, जल्दी आओ। ऐसे शी विल नॉट कम सून, वह जल्दी या थोड़े ही समय में नहीं आएगी। शी विल नॉट कम सून, थोड़े ही समय में नहीं आएगी। ठीक है। चलिए नोट को देखते हैं। नोट में है एज सुन एज इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नो लेटर देन। एज सुन एज मतलब क्या होता है, या नो लेटर देन का क्या मतलब होता है? ज्यों ही। ठीक है। क्या बताए? ज्यों ही, मतलब जैसे ही कोई काम किया गया उसके तुरंत बाद। एज सुन एज इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नो लेटर देन, मतलब बाद में नहीं, ज्यों ही, जो ही कोई काम हुआ उसके तुरंत बाद। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ही स्टार्टेड एज सुन एज ही रिसीव्ड द टेलीग्राम।
जो ही उसने टेलीग्राम रिसीव किया, चिट्ठी रिसीव की, वह तुरंत ही स्टार्ट हो गया, ही स्टार्टेड, ठीक ना। जो ही उसने टेलीग्राम रिसीव किया वह तुरंत स्टार्ट हो गया, ही स्टार्टेड एज सुन एज ही रिसीव द टेलीग्राम, ठीक है। चलिए दूसरा चीज़ देखते हैं, सून से रिलेटेड है, सूनर और लेटर का अर्थ, ठीक है। सूनर और लेटर का क्या मतलब होता है, एट सम टाइम इन द फ्यूचर इवन इफ यू आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हेन, मतलब सम टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में कोई समय, इवन इफ यू आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हेन, कि आप यहाँ तक कि आप श्योर नहीं होते हो, आप श्योर नहीं हो कि एग्जैक्टली व्हेन, कि एग्जैक्टली कब, मतलब आज नहीं तो कल, हिंदी में बोलेंगे आज नहीं तो कल। सूनर और लेटर मतलब आज नहीं तो कल। जैसे सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस से इस बात को समझते हैं। सेंटेंस हमारे सामने, वन डे सूनर और लेटर ही विल फील हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक दिन आज नहीं तो कल वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जवाबदेही को समझेगा, महसूस करेगा, ठीक है। वन डे सूनर और लेटर, सूनर और लेटर मतलब आज नहीं तो कल, ठीक है। तो एक दिन आज नहीं तो कल वह अपनी जवाबदेही को महसूस करेगा, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं, दूसरा सेंटेंस है, सूनर और लेटर यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन, आज नहीं तो कल तुमको एक डिसीजन, या तुमको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन, तुमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए तीसरा चीज़ है सूनर और आफ्टर, इसका क्या मतलब होता है, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम मतलब थोड़ी देर के बाद। जैसे बोलते हैं, सेंटेंस से समझें इस बात को, कि सी केम टू सी हिम सून आफ्टर सी अराइव्ड, सी केम टू सी हिम, वह उसको देखने के लिए आती है, आई, ये केम है ना, V2 है, किसका, कम, केम, कम, है ना। तो ये V2 है, यानी कि आई, ये V1 होता तो आता है, तो V2 है, सी केम टू सी हिम, वह उसको देखने आई, सून आफ्टर सी अराइव्ड, जब वो आई उसके थोड़ी ही देर के बाद, ठीक है, सून आफ्टर ही अराइव्ड, उसके आने के थोड़ी ही देर के बाद, ठीक है। चलिए ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, सी विल कम टू सी हिम, वह उसको देखने के लिए आएगी, सून आफ्टर सी अराइव्स, जो ही वह आती है, ठीक है, या थोड़ी ही देर के बाद, जब वह आती है उसके थोड़ी ही देर के बाद, ठीक है। सी विल कम टू सी हिम, वह उसको देखने के लिए आएगी, ठीक ना, सून आफ्टर सी अराइव्स, जब वो आती है उसके थोड़ी ही देर के बाद, ठीक है। चलिए फिर है सूनर रैदर देन लेटर, सूनर रैदर देन लेटर मतलब पहले, इससे अच्छा कि बाद में, नहीं, यानी कि बाद में से अच्छा पहले, ठीक है, बाद में से अच्छा कि पहले, मतलब क्या होता है कि आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही देर के बाद, रैदर देन मतलब उससे अच्छा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के बाद से अच्छा, थोड़े ही समय के बाद, है ना, मतलब थोड़े ही समय के बाद, लंबे समय के बाद से अच्छा। तो सूनर रैदर देन लेटर, मतलब सेंटेंस से समझते हैं इस बात को, वी अर्ज्ड देम टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, हम लोग उन लोगों से अर्ज किए, कहे, रिक्वेस्ट किए, टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सॉर्ट आउट मतलब छांटना भी होता है, और सॉर्ट आउट मतलब सॉल्व करना भी होता है, ठीक ना। वैसे सॉर्ट मतलब क्या होता है, SORT सॉर्ट मतलब होता है प्रकार, ठीक है। तो वी अर्ज देम टू सॉर्ट आउट, और सॉर्ट आउट मतलब क्या होता है, सॉर्ट आउट मतलब होता है कि छांटना, एक तरीके के चीज़ को एक जगह पे रखना, सॉर्ट आउट करना, या सॉर्ट आउट मतलब किसी समस्या का समाधान करना भी होता है, ठीक ना। तो वी अर्ज देम, हम लोगों ने उनसे अर्ज किया,
टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सूनर रैदर देन लेटर, मतलब कि कम ही समय में ज़्यादा समय लेने से अच्छा, नहीं ज़्यादा समय लेने से अच्छा है कि कम ही समय में हम लोगों ने उनसे अर्ज किया कि इस प्रॉब्लम का समाधान, इस समस्या का वो आप समाधान तुरंत ही कर लें, बाद से अच्छा। ठीक है, कहने का ये मतलब है। चलिए अब सून से दूसरा रूल देखते हैं। सून इज ड्यूरिंग द सेंस ऑफ जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग इस अर्थ में सून का प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में? जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, कोई खास समय के ठीक बाद। जैसे सेंटेंस बोलते हैं द प्रिंसिपल प्रेस्ड द बेल एंड द प्यून सून अपीयर्ड, है ना। द प्रिंसिपल प्रेस्ड, देखिए सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं तो प्रेस्ड है, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है। द प्रिंसिपल प्रेस्ड द बेल, प्रिंसिपल ने बेल को बजाया, एंड द प्यून सून अपीयर्ड, और प्यून तुरंत ही अपीयर हो गया, तुरंत ही वहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम के अर्थ में हम लोग सून का प्रयोग करते हैं, यानी कि घंटी बजाते ही वह वहाँ पे वो प्यून वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, चलिए स्लोली को देखते हैं। स्लोली मतलब क्या होता है? स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, एट अ स्लो स्पीड, नॉट क्विकली। ठीक है, धीरे धीरे, और ये एक एडवर्ब के रूप में होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? तो क्विकली होता है। क्विकली मतलब तेज़ी से। अच्छा, तेज़ी से और ज़ोर से दोनों में फ़र्क है। तेज़ मतलब तेज़ी से मतलब फुर्ती से, यानी कि गति तेज होना, है ना। और तेज़ी से बोले तो मतलब कि गति का तेज होना, है ना। और जोर मतलब वॉल्यूम का जोर होना। वॉल्यूम, जोर से मतलब जो आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाए उसको जोर से बोलते हैं ना, जोर लगा के बोलना, तो वो जोर है। लेकिन ये क्विकली क्या है? तेज़ी से है, यानी कि गति इसमें सिर्फ तेज है, वॉल्यूम तेज नहीं है। ठीक है, जैसे इस बात को एग्जांपल से समझिए। मोहन इज़ रीडिंग द बुक स्लोली, मतलब मोहन जो है बुक को वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। ठीक ना, धीरे धीरे पढ़ रहा है, यानी कि उसकी स्पीड धीरे धीरे है। वॉल्यूम धीरे धीरे होना अलग चीज़ होता है, उसकी इंग्लिश आगे हम लोग देखेंगे, है ना। स्लोली होता है, लेकिन स्लोली मतलब होता है कि वो पढ़ने की गति धीरे 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 है। मोहन इज रीडिंग द बुक स्लोली। ठीक है, स्लोली थिंग्स बिगैन टू इम्प्रूव, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होने लगी। ठीक है, चलिए एक आइडियम है इससे, स्लोली बट श्योरली, मतलब धीरे धीरे लेकिन पक्का, ये है ना। स्लोली बट श्योरली का क्या मतलब होता है? मेकिंग स्लो बट डेफिनेट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होना लेकिन धीरे धीरे होना, लेकिन निश्चित रूप से होना, है ना। स्लोली बट श्योरली ये एक आइडियम के रूप में प्रयोग में आता है। स्लोली बट श्योरली, श्योरली मतलब क्या हो गया कि मेकिंग स्लो, धीरे धीरे बनाना करना, बट डेफिनेट प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि प्रोग्रेस तो होगा ही। ठीक है, जैसे बोलते हैं विल गेट देयर स्लोली बट श्योरली, हम वहाँ पहुँचेंगे, अपने लक्ष्य के पास पहुँचेंगे स्लोली बट श्योरली, धीरे ही धीरे सही पर श्योरली पहुँचेंगे, डेफिनेटली पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग लोली देखते हैं। लोली क्या है? लो से बना, लोली इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन अ लो और लोली मैनर। ठीक है, लो और लोली मैनर मतलब क्या हुआ कि लाउडली जो नहीं हो, लाउडली मतलब जोर से, है ना, जिसमें वॉल्यूम जोर हो, वॉल्यूम जोर का जोर होना चाहिए, यानी वॉल्यूम तेज होना चाहिए। तो लाउडली का अपोजिट होता है लोली। ठीक है, लाउडली मतलब बहुत जोर से बोलना, लोली मतलब धीरे धीरे, धीमे से बोलना, धीरे धीरे यानी स्पीड में धीरे धीरे, गति में धीरे धीरे, जो स्लोली था। और ये क्या है? धीमे धीमे है, यानी कि वॉल्यूम में धीमा धीमा होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं मोहन इज रीडिंग द बुक लोली, यानी मोहन जो है बुक को लोली पढ़ रहा है, मतलब कि वो धीमे धीमे पढ़ रहा है, यानी कि वो क्या पढ़ रहा है वो सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत धीमी है, तो उसके लिए हम लोग लोली का प्रयोग करते हैं। और यदि धीरे धीरे पढ़ता होगा
यानी कि एक सेंटेंस पढ़ने में एक आधा मिनट की जगह पे 1 मिनट यदि लगता होगा तो उसको हम लोग स्लोली बोलेंगे। ठीक है, चलिए नोट को देखते हैं। लोली इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ हम्बल और लो इन पोजीशन। हम्बल के अर्थ में भी हम लोग, या जो पोजीशन में कम होता है उसके लिए भी हम लोग लोली का प्रयोग करते हैं। रैंक में, स्टेटस में, पोजीशन में जो कम होता है, या फुल ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या किसको बोलते हैं? ह्यूमिलिटी द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। एक ऐसा गुण जिसमें आप ऐसा नहीं सोचते हो कि आप दूसरे लोगों से बेहतर हो, मतलब आप अपने आप को कमतर आंकते हो, अपने आप में घमंड को नहीं पालते हो कि मैं उससे या किसी से बहुत तेज हूँ या बहुत अच्छा हूँ, उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी। ठीक है, क्या बताए? द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। ठीक है, इसको विनम्रता वाली भी, विनम्रता होना भी बोलते हैं इसी चीज़ को, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। ठीक ना, चलिए तो ये हम्बलनेस के लिए, जो अगर कोई हम्बल है या किसी पोजीशन में या रैंक में या स्टेटस में कमतर है, कम है, तो उसके लिए भी हम लोग लोली शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो दिखावा नहीं करता हो, सादगी भरा हो, अनप्रिटेंशियस। प्रिटेंशन मतलब, प्रिटेंशियस मतलब, अनप्रिटेंशियस मतलब जो दिखावा ना करता हो, और प्लेन मतलब सादगी भरा। और चूंकि ये सब के सब ये एक गुण हो गया, यानी कि एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लोली एज एन एडवर्ब भी है, और लोली जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव के रूप में भी आता है। ठीक है, चलिए जैसे एक सेंटेंस को देखते हैं। इसमें सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस इससे क्या किया जा सकता है कि लोली या ह्यूमिलिटी जो होता है, तो बोलते हैं एन एक्ट ऑफ जेन्यून लोली या एन एक्ट ऑफ जेन्यून ह्यूमिलिटी। ठीक है, एन एक्ट ऑफ जेन्यून ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब कि अपने आप को बहुत तेज या बहुत घमंडी स्वभाव का न होना, है ना, तो वही है एन एक्ट ऑफ जेन्यून ह्यूमिलिटी या एन एक्ट ऑफ जेन्यून लोली। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अर्ली का प्रयोग, यूज ऑफ अर्ली। ठीक है, अर्ली इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, यानी जो समय का एक्सपेक्टेशन होता है, जो चीज़ भी एक्सपेक्टेड टाइम हो उससे पहले हो जाना, कोई भी चीज़ उस एक्सपेक्टेशन से पहले हो जाना, उसके एक्सपेक्टेड टाइम से पहले हो जाना। ठीक है, एज एन एडवर्ब, और वो वहाँ पे एडवर्ब के रूप में आता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, द सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराइव 10 मिनट्स अर्ली टुडे। सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो था है वो 10 मिनट पहले पहुँच गया आज, अर्ली टुडे, यानी कि जो उसका एक्सपेक्टेड टाइम था कि 1 बजे पहुंचना था, तो 12:50 में ही पहुंच गया, तो उसको हम अर्ली बोलेंगे। यानी कि जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है उससे अगर पहले कोई हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये अर्ली हो गया, यानी कि ये पहले हो गया। ये पहले मतलब उसके एक्सपेक्टेड टाइम से पहले। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे ही विल कम अर्ली टुडे, वह आज जल्दी आएगा। मतलब बाकी सब दिन जिस समय पे आता है, यदि 5 बजे आता है तो आज 4:45, 4:30 में आएगा, तो ही विल कम अर्ली टुडे, तो वहाँ पे अर्ली बोलते हैं। ठीक है, अर्ली से समझ दूसरा नियम देखते हैं। अर्ली इज इन सेंस ऑफ इन बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी समय का जो पीरियड है उसके शुरुआत में। ठीक है, उस पीरियड के यानी समयावधि या फिर काल का जो पीरियड है, उसका समय अंतराल है, उसके शुरुआती समय में, उसको भी हम लोग अर्ली बोलते हैं। जैसे बोलते हैं आई गेट अप अर्ली, ठीक ना,
मतलब सुबह में आई गेट अप अर्ली, मतलब सुबह जो है वो मान के चलो 5 से लेकर 7 बजे तक सुबह का टाइम है उठने का। तो आई गेट अप अर्ली कहने का मतलब है कि मैं शुरुआती दौर में उठ गया, यानी कि यदि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक उठने का टाइम है, इस बीच में उठते हैं, तो आज हम 6 बजे ही उठ गए, या आज हम 5 बजे के ही आसपास उठे, 4:15 में ही उठ गए, 5:30 में ही उठ गए, है ना। तो उसको आई गेट अप अर्ली बोलेंगे, ठीक है। ही गोज़ टू बेड अर्ली, यानी वह बिस्तर पे जल्दी चला गया, है ना। तो जल्दी चला गया मतलब मान के चलिए कि 9 बजे से लेके और 11 बजे के बीच में कोई आदमी सोता है, तो आज वो 9, 9:15, 9:30 के आसपास में ही सोने के लिए बेड पे चला गया, तो बोलेंगे ही गोज़ टू बेड अर्ली, ठीक है। अर्ली मतलब समझ में आ रही बात। चलिए आगे चलते हैं, इससे नोट को देखते हैं। अर्ली इज यूज इन द सेंस ऑफ इन और ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो पीरियड है उसको यदि हम बांट दें तो पहले पार्ट में कोई चीज़ होना, इन और ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और अ कोर्स ऑफ एक्शन अकरिंग इन द नियर फ्यूचर, जो निकट भविष्य में होने वाला होता है, ठीक ना। या जो अपॉइंटेड टाइम है, फिक्स टाइम है, उससे पहले हो जाना, उसको भी हम लोग अर्ली ही बोलेंगे, और वो वहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ एन अर्ली राइजर, ही इज़ एन अर्ली राइजर मतलब कि वो जल्दी उठने वाला आदमी है, ठीक है। ऐसे आई लुक फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम हर, मैं उसके तरफ देखता हूँ, तो कैसे देखता हूँ, तो टू एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम हर, उसके तरफ से जल्दी रिप्लाई मिल जाए, ऐसा इस आशय भरी निगाह से उसके तरफ देखता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम हर, ठीक है। इट इज़ एन अर्ली ट्रेन, मतलब ये जो ट्रेन है ये समय से पहले आने वाली ट्रेन है, जो इसका समय है उससे ये जनरली 2, 4, 10, 5 मिनट पहले ही आने वाली ये ट्रेन है, लेट नहीं करती है, ठीक है। फिर है कि इट वॉज एन अर्ली डिनर, मतलब खाने का जो समय है 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में, तो वो आज इट वॉज एन अर्ली डिनर, यानी ये जो डिनर था वो पहले ही हो गया, 8, 8:15, 8:30 के आसपास में ही हो गया, ठीक है। चलिए अब एक प्रोवर्ब है हमारे सामने, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, यानी जो चिड़िया पहले उठने वाली होती है, यानी जो मनुष्य पहले उठने वाला होता है, तो यानी कि उठ करके वो क्या करेगा, पहले प्रयास शुरू कर देगा किसी भी काम को करने के लिए, तो वो जो चिड़िया होगी वो क्या होगा, कैचेज द वॉर्म, वो कीटाणुओं को, कीड़ों को पहले वही कैच करती है, वही पकड़ती है। कौन, जो पहले जगती है, क्योंकि वो प्रयास भी पहले शुरू कर देगी। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, द पर्सन हु ट्राइज अर्ली विल प्रोबेबली सक्सीड, आदमी जो पहले शुरू कर देता है, पहले जग जाता है, यानी क्या, पहले जगने वाली चिड़िया मतलब क्या, जो आदमी जो पहले जगता है यानी जग के पहले प्रयास शुरू कर देता है, उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, वो कीड़ों को पकड़ लेता है, यानी कि अपने मकसद में वो कामयाब हो जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आप सब के सब अभी अर्ली बर्ड की तरह हमारे अपने इस कोर्स को अच्छे तरीके से याद करने की, दिमाग में रखने की और एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं और सही समय पर कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्या हो गए, इसमें अर्ली बर्ड हो गए, या आप लोग क्या हो गए, अर्ली बर्ड हो गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी शुरुआत में हैं, या जिस भी समय में, जब जागो तभी सवेरा है ना। तो यदि आप लोग अभी भी जगे हो, अभी भी याद कर रहे हो, अभी भी वीडियोस को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हो, और तो आप सबके सब अर्ली बर्ड हो, और आप सबके सब जो हैं अपने अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, और इस तरीके से इस वीडियोस को या अपने सारे कोर्स को पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से लगातार वीडियोस को देखते रहें, लगातार पढ़ते रहें, लगातार सीखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।